भी गवारा नहीं हुआ। उसी मंच से नवाज शरीफ ने एक आतंकवादी को अपना हीरो बता दिया। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. बुरहान वानी वही आतंकी है जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने 8 जुलाई को अनंतनाग में मार गिराया था। कश्मीर का बुरहान वानी आतंक का पोस्टर बॉय था। आजाद कश्मीर के नाम पर खून बहाने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। नए जमाने का 21 साल का लड़का बुरहान जब तक जिंदा रहा, फेसबुक पर खुद को आतंक के हीरो के तौर पर पेश करता रहा। हथियारों से खेलते कई तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड करके बुरहान अपने आतंक का डंका पीटना चाहता था। 25 साल बाद जम्मू कश्मीर में किसी ऐसे आतंकी की दस्तक हुई थी जो जन्मा तो जम्मू कश्मीर में था, लेकिन खून की होली भी जम्मू कश्मीर में खेलने के लिए खतरनाक मंसूबे रखता था। लेकिन नवाज की नजर में बुरहान कश्मीर का युवा नेता था। अगर बुरहान से इतना प्यार था तो क्यों नहीं बुरहान वानी के जिंदा रहते हुए नवाज शरीफ ने उसे कभी पाकिस्तान बुलाया, बेटा कहकर सीने से लगाया। इतनी मोहब्बत थी तो खुद ही मिलने चले आते। जब भारतीय जवानों ने बुरहान को मारकर उसके आतंक का कच्चा चिट्ठा खोला, तब क्यों नवाज को आतंकी बुरहान वानी में हीरो दिखने लगा? जरा फिर सुनिए आतंकी बुरहान के इस पाकिस्तानी फैन को। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada. बुरहान वानी का वध हो चुका है, लेकिन 76 दिन बाद भी जम्मू कश्मीर उसके आतंक के साए से नहीं निकल पाया। एनकाउंटर के बाद भड़की और उस वक्त मेरे नुक्ता नजर के मुताबिक नवाज शरीफ को यह एहसास हुआ कि फौज की इज्जत का सवाल है। मैं ये बड़े वसूख और यकीन से आपको कह रहा हूं, ये शायद कौम को इस चीज का इल्म ना हो। उस वक्त उनको एहसास हुआ कि ये मेरी फौज जो हमारे मुल्क की अजमत है, इस पे हर्फ आएगा। इसको वो यूनाइटेड स्टेट्स गए और उसके लिए उन्होंने कोशिश की। ऊपर हार करके आ गया। ये परवेज मुशर्रफ साहब का स्टांस था। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतें करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। महमूद को मैंने और परवेज मुशर्रफ ने, ये चाहे 2 जुलाई थी या 1 जुलाई थी, हमने उसको ड्रेसिंग डाउन दी कि ये क्या हो रहा है और तुम यहां क्या कर रहे हो। उसकी टांगें कांप रही थी। उसको हमने कहा तुम जाओ वहां जाके बैठो जहां लड़ाई हो रही है। उसने कहा रात को मैं कैसे चले जाऊं। हमने कहा नहीं, हेलीकॉप्टर लेकर रात को जाओ। उसने कहा वो क्रैश हो जाएगा। हमने कहा हो जाने दो क्रैश, यू डोंट डिजर्व टू लिव। ये हमें वापस नहीं करना। कुछ अरसे बाद, मुझे सही तारीख याद नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद जून के महीने में हमारी पोस्टें गिरना शुरू हो गई थी। उसके बाद हमने ये देख लिया कि अब हमारे लिए, उसके बाद मुझे एक दफा कहा गया था कि तज्जिया करके बताएं कि इन पोस्टों का गिरना कैसे रोका जा सकता है। तो जब मैंने तज्जिया किया तो मुझे पता चला कि जिस इलाके में लड़ाई हो रही है उस इलाके में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं रह गई थी जिनसे हम इन पोस्टों का गिरना रोक सकते। एयरफोर्स हम इस्तेमाल कर नहीं सकते थे।